हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि हम लोग डेली करते हैं, यानी कि बिटकॉइन के बारे में। इसके अलावा डॉज के बारे में काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे, तो एक बार डॉज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डॉज के अलावा फेड की तरफ से जो है पावेल, उनकी तरफ से भी एक जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है, क्या है वो, और रशिया यूक्रेन में जो कहानी चल रही है, सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, पहली चीज़, सारे अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं तो आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। और अगर आप किसी भी मेरे टेलीग्राम के चैनल पे ऐड हैं तो प्लीज एक बार ये स्टैट्स को रीचेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्कैमर के चैनल के स्टैट जो है पूरे अलग होंगे, आपको जो है यहाँ पे पता चल जाएगा। चलिए जी, तो गाइज हम लोग सबसे पहले ही बात कर लेते हैं यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। तो हम लोग हैं अब यहाँ पे फियर में और 39 की तरफ हम लोग यहाँ पे आ गए हुए। मार्केट के बारे में गाइज अगर हम लोग बात करें तो पेज हो रहा है रीलोड, तकरीबन 2-3% का जो है मार्केट यहाँ पे डाउन है, लेकिन मेरी जो स्क्रीन है वो शायद स्टक हो गई यहाँ पे। हाँ जी, करीब 2.5% का जो है मार्केट यहाँ पे फिलहाल डाउन है। पर अगर आप देखेंगे ऑल्ट कॉइन को तो हल्के से नीचे की तरफ आए हैं, और ये सारी चीज़ कल भी हम लोगों ने बात करी थी कि एक बीटीसी को हो सकता है, मैं अभी 4 आवर के चार्ट में हूँ, तो बीटीसी को हो सकता है कि एक यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके बाद ये शायद नीचे की तरफ आएगा, एक बार सपोर्ट फिर से कंफर्म करेगा और फिर हमें ऊपर की तरफ ही आता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से गेम यहाँ पे जो है प्ले हुआ है। इसके अलावा कल हम लोगों ने बात करी थी डब्ल्यू पैटर्न की, सेम चीज हुई है यहाँ पे। आप देखिए ये गए, और ये एरिया एक आपका था जहां पे कल उसने चेक करा है, ये वाला एरिया आपका, ये देखिए। यही बात हुई थी हमारी कि भाई जो हमारा है 100 डेज का मूविंग एवरेज है, ये यहां पे इसके लिए एक एक्ट कर सकता है रेजिस्टेंस का। इसने यहां पे एक्ट करा और हम लोग नीचे आए। अब यहां पे अगर आप देखेंगे ना, जो सबसे मजबूत सपोर्ट है वो फिलहाल तो दिख रहा है ये वाला, यानी कि 15 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो इसके लिए बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल यहां तक आने के चांस अभी तक थोड़े कम है, यानी कि 40,000 को टच करने के। तो अभी के लिए ये है कि हम लोग हो सकता है यहां से 42,000 तक एक बार आएंगे, फिर से एक बार हम लोग सपोर्ट को कंफर्म करेंगे और हमें एक ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ पे निकल सकते हैं। ये पूरे के पूरे जो चांसेस है वो यहाँ पे बन रहे हैं, और उसी तरीके से फिलहाल अभी तक जो है चार्ट प्ले अराउंड कर रहा है। अगर मुझे लगा कि चार्ट इस तरीके से अभी प्ले अराउंड नहीं कर रहा है, या कुछ चार्ट में हमें चेंज करना है, या कुछ और देखने की जरूरत है, तो वो सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर लूंगा। और अगर कुछ बड़ा मूवमेंट लगा जो आने वाले टाइम में हमें दिखाई दिया, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से जो है वीडियो यहाँ पे बना लेंगे। तो बिटकॉइन के बारे में तो फिलहाल खाली यही है, अभी जो हमें खाली देखना है ये वाले लेवल को एक बार कंफर्म करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे इस पे, और ये इसी के साथ साथ जो मैंने आपको ड्रॉ किया था कल 45,000 का, इसके ऊपर एक कैंडल जो है यहाँ पे हमारी ये क्लोज हो जाए तो कंफर्मेशन जो है हमें यहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप देखें तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ पे, जैसा उम्मीद थी। और अगर आप बाहर के मार्केट की बात भी करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो के मार्केट में, तो अगर आप देखेंगे तो एशिया का मार्केट भी ठीक चल रहा है यहाँ पे, और जो फ्यूचर का ट्रेड है, फ्यूचर है वो यहाँ पे, वो भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे फिलहाल के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तो थे गाइस अभी तक के मार्केट के बारे में जो अपडेट्स है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कल आई उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे जो पावेल फेड चेयरमैन, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट यहाँ पे दी है। उन्होंने बोला है कि भाई अभी स्पेस है इस चीज का कि हम लोग मल्टीपल रिजर्व करेंसी को भी हम लोग अपने सिस्टम में रख सकते हैं। और यहां पे इनका बोलना जो था वो ये था, अगर आप यहां पे देखेंगे, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इन्होंने चीज यहां पे बोली है। जिस हिसाब से क्रिप्टो बढ़ रहा है, क्रिप्टो का एडॉप्शन बढ़ रहा है, इसको इग्नोर कर पाना फिलहाल के लिए बहुत मुश्किल है। और यहां पे इन्होंने बोला है कि भाई जो यूएस का फेडरल रिजर्व है नोटेड दैट क्रिप्टो कुड बिकम अनदर रिजर्व करेंसी। बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये यूएस की तरफ से, कि क्रिप्टो को भी अब एक रिजर्व करेंसी के तौर पे हम लोग रख सकते हैं। तो ये फिलहाल माहौल जो है ना यूएस और रशिया की वजह से इतना टेंस है कि इन चीज़ों से कुछ हमें बड़ा यहाँ पे सडन पंप जो है देखने को नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर रशिया यूक्रेन में कुछ ज़्यादा इशू क्रिएट हो गए, वॉर में और कंट्रीज भी आ गई, तो बहुत बड़ा इकोनॉमी को फर्क पड़ सकता है। इस वजह से ये न्यूज़ ने आपका वो बड़ा जो प्ले अराउंड यहाँ पे नहीं किया, खाली 1-2 हज़ार डॉलर का कुछ वहाँ पे हमें दिखा। अदरवाइज ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि आपको
बड़ा लेवल पे भी एक जो है पंप यहाँ पे दिखा सकती थी। चलिए जी, अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। तो डॉज के बारे में बहुत सारे लोगों के जो है यहाँ पे क्वेश्चन थे, तो एक बार डॉज के बारे में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, न्यूज़ है, उसको एक बार कवर कर लेते हैं। और अगर डॉज के प्राइस के बारे में भी आप बात करें तो तकरीबन डॉज का प्राइस तकरीबन क्या एग्जैक्ट 10 रुपये जो है डॉज का प्राइस फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। कहाँ से कहाँ आ गया हुआ है, अब वो तो खैर पूरे का पूरा क्रिप्टो मार्केट ही आ गया, तो खाली डॉज को बोलना तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो पहली चीज जो अभी यूक्रेन में डोनेशन चल रही है, जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, वहां पे जो डोनेशन चल रही है उसमें डॉज को भी ऐड कर दिया गया। और डॉज के थ्रू अभी तक करीब यहाँ बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी फॉर डॉज एज फंडिंग रेज ऑफ $35 मिलियन। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, 2-3 चीजें और भी हैं जो यहाँ पे हुई हैं। तो एक तो यहाँ पे ये आई थी कि जो एलन मस्क हैं वो कुछ डॉज के लिए बड़ा प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, और बड़ा प्लान जो है वो फिलहाल डॉज के लिए 3 है जो दिखाई दे रहे हैं। उन 3 में से क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो पहला तो ये है कि आप लोग जानते हैं कि मर्चेंडाइज के लिए, टेस्ला की बात करूं तो मर्चेंडाइज के लिए टेस्ला ले आया था। इसके बाद जो चार्जिंग स्टेशन थे वहां ले आया था टेस्ला के लिए। अब बचा ये है कि जो टेस्ला है हम लोग वो डॉज के थ्रू खरीद सके। तो एक तो बड़ा स्टेप ये आ सकता है यहाँ पे। दूसरा, मैकडोनल्ड के साथ कहानी चल रही है एक डॉज को, वो है। और तीसरा जो है वो है स्पेसएक्स के साथ कुछ डेटा आना, या स्पेसएक्स के थ्रू जो पेमेंट के बारे में बात हो रही थी वो डॉज के थ्रू होना। तो मेरे हिसाब से 3 ये चीजें हैं जो अभी डॉज की आपको कभी भी मार्केट में बड़ी आ सकती हैं। और उसी से रिलेटेड शायद ये था कि एलन मस्क जो है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं डॉज के बारे में, जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता है। इसके बाद कल जो था, आज इनफैक्ट ये जो ट्वीट था वो कल का था, आज जो मॉर्निंग में आया वो ट्वीट किया है कि एलन मस्क इज मेकिंग अ बिग पुश टू गेट मैकडोनल्ड टू एक्सेप्ट डॉज कॉइन। अभी ये जो मैंने आपको वहां बताया कि भाई एक तो अपडेट ये मैकडोनल्ड वाला है, तो शायद वो जो पीछे वाला ट्वीट था वो इससे रिलेटेड था कि जो एलन मस्क हैं वो मैकडोनल्ड को, जो मैकडोनल्ड में डॉज के थ्रू पेमेंट से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं कि वो डॉज को भी एक्सेप्ट करेगा, और या फिर टेस्ला और इन जो दूसरा था स्पेसएक्स वाला, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये आई कि डॉज कम्युनिटी डोनेट्स $35K का जो अभी तक का जो भी उन्होंने डोनेशन कराया था, वो तो डॉज के थ्रू जब डोनेशन स्टार्ट हुआ, अभी ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ, इसलिए जो नंबर है ये काफ़ी कम है यहाँ पे। तो डॉज के बारे में गाइस मेरा शुरू से ही मैं पॉजिटिव रहा हूँ, और बहुत सारी क्वांटिटी में डॉज लिया भी हुआ है। होल्ड कर रहा हूँ मैं उसको 2-3x में एटलीस्ट, जो है एटलीस्ट 2 भी क्या एटलीस्ट 3x तक उसको निकालने का, और 3x के लिए मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट डॉज के पंप के लिए हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि क्या डॉज $1 जा सकता है क्या? तो गाइस उसमें एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, 2 चीज़ें चाहिए हमें $1 डॉज के जाने के लिए। एक तो BTC का अपना एटलीस्ट अच्छे लेवल पे पहुंचना है यहाँ पे, क्योंकि फिलहाल BTC डाउन है यहाँ पे। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये था यहाँ पे कि मार्च में स्पेसएक्स का बड़ा कुछ अनाउंसमेंट डॉज के बारे में आना था, फिलहाल अभी तक वो नहीं आया है, क्योंकि Q1 में आना था और हम लोग फिलहाल Q1 में है यहाँ पे। तो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि Q1 में डॉज का एक जो है इंपॉर्टेंट जो डेटा अनाउंसमेंट आएगा वो आएगा, क्या उसको डिले किया जाएगा या क्या होगा वो फिलहाल उस बारे में कुछ नहीं पता है। और टेस्ला के बारे में ये था कि टेस्ला डॉज को एक्सेप्ट करेगा। तो ये कुछ अपडेट्स है, पर इनके साथ साथ BTC का भी बड़ा होना ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं तो आप डॉज को $1 के नियर अबाउट देख सकते हो। अब दूसरी बात है कि क्या कभी जाएगा, तो देखिए कभी की बात करेंगे तो वो चला जाएगा, वो कभी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हाँ, टाइम की बात है कि कब जाएगा, क्या 1 महीने में जाएगा, क्या 2 महीने में जाएगा, क्या 3 महीने में जाएगा। तो जैसे जैसे एक बार हमें क्रिप्टो मार्केट ग्रो होता हुआ दिखाई देगा, वैसे वैसे डॉज भी आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ये पक्का है। तो अगर डॉज होल्ड किया है, मेरे हिसाब से आप उसको अभी के लिए अपने पास रखिए, ज़्यादा पैनिक में होके मत करिए। हाँ, ऑल टाइम हाई इन्होंने लिया हुआ है तो उनको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, पर अगर जिन्होंने थोड़ा कम पे $20-30 पे भी लिया हुआ डॉज को, तो वो होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। ओवर ऑफ टाइम पीरियड में आपको अच्छा जो पंप है दिख जाएगा यहाँ पे। चलिए जी, ये तो थी गाइज डॉज के बारे में बात। अब एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे
जो यूक्रेन और रशिया के बारे में क्राइसिस यहाँ पे चल रहे हैं। तो अभी एक तो जो आप ये देखेंगे, जो उनके डिप्टी मिनिस्टर हैं यूक्रेन के, उन्होंने ये बोला है कि भाई 100 मिलियन का जो फंडिंग है वो हमें डोनेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, जिसमें से 25 मिलियन जो है वो हमें यहाँ पे $25 मिलियन जो है वो हमें यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आया है। तो बड़ा नंबर है यहाँ पे। अब अगली जो चीज़ है वो यहाँ पे ये थी कि यूएन जनरल असेंबली का एक वोटिंग हुई थी जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं लिया। तो इसमें टोटल ये बात हुई थी कि भाई जो ये फाइट चल रही है यूक्रेन और रशिया की, क्या करें इसमें से। तो इसमें से जो डेटा निकल के आया था, जहाँ तक मुझे याद है, करीब 141 टोटल कंट्रीज़ ने इसमें वोट किया था शायद। हाँ, तो 141 कंट्रीज़ ने यहाँ पे जो था वोट किया था अगेंस्ट में रशिया के, कि भाई रशिया को जो है यूक्रेन से हट जाना चाहिए। 141 लोगों ने ये बोला था, 5 अगेंस्ट में थे इस चीज़ों के, और 35 जो थी कंट्रीज वो यहाँ पे आई नहीं थी वोट के लिए, उसमें से एक इंडिया भी थी। तो इंडिया अगर आप देखेंगे फिलहाल कहीं ना कहीं पूरे कन्वर्सेशन से हटा हुआ है वो, क्योंकि वो रूस के साथ भी चलना चाहता है यहाँ पे। तो इसलिए इंडिया ने अभी तक कुछ भी बात नहीं करी है यहाँ पे रूस के अगेंस्ट में। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि आज एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है रशिया यूक्रेन का। अगर वो डिस्कशन में कुछ पॉजिटिव चीज़ आती है तो ये पूरे के पूरा मार्केट के लिए और चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और रशिया यूक्रेन क्राइसिस अब जहां पहुंच गया है, आज अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है या डिस्कशन में कुछ नहीं निकलता है, तो हमें जो ये रशिया यूक्रेन वाला क्राइसिस है ये और बड़े लेवल पे आज जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक बार जब भी डिस्कशन के बाद कुछ अपडेट आएगा कि क्या हुआ वहाँ पे, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा आपको। और अगर नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ बड़ा इशू हुआ, तो हम लोग उसका वीडियो कर लेंगे। लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी स्टॉक मार्केट के लिए भी, जो बाहर के चल रहे हैं उनके लिए भी, और साथ साथ क्रिप्टो मार्केट के लिए भी, कि वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस होती है। अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो और भी कंट्रीज़ अगर आ गई या कुछ ऐसा हुआ तो जो सिचुएशन है वो यहाँ पे टेंस हो सकती हैं। तो पूरी चीज़ों पे जो है नज़र आप बनाए रखिए। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड ले रहे हैं अभी, तो अगर स्पॉट पे बाइंग करके छोड़ दिया हुआ है आपने, तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, तब तो जब मार्केट अप होगा देखी जाएगी। पर अगर आप अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, ज़रूर ये रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है उस पर पूरी अपनी नज़र बनाए रखें कि क्या वहाँ पे एग्जैक्टली हो रहा है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप गूगल पे जाएंगे तो आपको सारे अपडेट्स वैसे भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था गाइस हमारा अभी तक का अपडेट, जो ओवरऑल सिचुएशन फिलहाल यहाँ पे क्रिप्टो में चल रही है और डॉज में चल रही है, जैसा कि आप लोगों ने पूछा। कल एक नया कॉइन लेके आएंगे और उसके बारे में हम लोग किसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखने, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल आप ना ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।